जय श्री राम। आज हम जेठ मास कथा अध्याय 19 सुनने जा रहे हैं। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान जगन्नाथ जी के आविर्भाव दिवस पर उनका स्नान उत्सव कैसे मनाना चाहिए, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जैमिनी ऋषि और विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। तो आज की कथा में हम आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी कहा ऋषि जैमिनी ने कहा, भगवत विग्रहों का स्तवन और चिंतन तथा स्तुति करने के बाद अपने आप को कृतार्थ मानता हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए उस इंद्रदुम्न सरोवर के पास जाए और उसी के तट पर भगवान नरसिंह देव का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहां नरसिंह जी की प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करें। भगवान की प्रार्थना इस प्रकार करें, हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृपश्रेष्ठ इंद्रदुम्न ने एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। हे प्रभु, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के बाद सरोवर के किनारे जाकर हाथ धोकर आचमन कीजिए, अंजलि बांधें और फिर प्रार्थना करें, हे तीर्थ प्रवर, अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गौओं के खुर से आपकी भूमि खोदी गई है। उन गौओं के मूत्र, फेन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थ में पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। आप स्नान से मेरे सभी पापों को छुड़ा दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए स्नान करें। जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अगमर्षण मंत्र का जप करें और उसके बाद पुनः तीर्थ की प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए कहें, अश्वमेध के अंग से प्रकट हुए सर्व पाप विनाशक हे तीर्थ, आप में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगाएं। भगवान नरसिंह आकारधारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवताओं, ऋषियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें और फिर पश्चिम विराजमान भगवान नरसिंह के समीप जाएं और अर्थवेद के मंत्र से उनकी पूजा करें। वह अर्थवेद उक्त मंत्र राज पूर्व काल के नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात राजा इंद्रदुम्न ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना की। नरसिंह आकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा मंत्र नहीं है। उसके उच्चारण मात्र से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी भगवान जगदीश की भी स्थापना की थी। पूर्वोक्त उपचारों से और लाल जवा पुष्प तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह देव की पूजा करें। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गो दुग्ध में तैयार की हुई खीर, धीमे पकाकर बनाए हुए खांड और कपूर से युक्त मोदक, सयाब, हलवा, घी में बने हुए पोए, नाना प्रकार के फल, शक्कर और दही मिलाए हुए चावल आदि नैवेद्य निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद पूर्णिमा को प्रातः काल में पूर्व उक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करें। शुद्ध आहार का सेवन और इंद्रियों का संयम करते हुए मनुष्य भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करें। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो जेठ मास की अमावस्या को सर्व तीर्थ में कूप से लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए भगवान श्री हरि का दर्शन करता है, उसके तन मन में पाप का संपर्क नहीं रह जाता। चतुर्दशी का तन अथवा काष्ठ का सुदृढ़ और सुंदर मंच बनाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दें। अनेक प्रकार की मणियों को माला से बंधनवार बनाएं और इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलशों में भरकर शास्त्रोक्त विधि से उन्हें शाला के भीतर रखें। फिर उन कलशों में पाव मानी ऋचा के द्वारा सुवासित जल भरे। यह कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया गया है। उसके बाद धीरे धीरे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लेकर आए।
चंवर और ताड़ के पंखे से उन पर निरंतर हवा करते रहे। भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप था उसे छुड़ाए ना। जिस प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो वैसा प्रयत्न करें। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी होने चाहिए। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें, फिर शांति पूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठ मंदिर के द्वारा भगवत विग्रहों को स्नान करवाएं। यह स्नान दर्शन करने और अभिषेक करने वाले मनुष्यों को कृत कृत करने वाला है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के इस ज्येष्ठ स्नान और यात्रा का उत्कंठित से दर्शन भी करता है, वह इस संसार समुद्र में दोबारा नहीं गिरता। श्री हरि के स्नान का दर्शन करने वाले पुरुषों की जानबूझकर या फिर अनजाने में की हुई अनादि संचित पाप राशि भी तत्काल नष्ट हो जाती है। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है वही मंच पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करने से भी प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वह एक ही जगन्नाथ जी 3 विग्रहों में स्थित है। उनमें से एक एक का भी स्नान दर्शन, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भगवान के स्नान के समय जय राम भद्र, जय सुभद्र, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह थी आज की ज्येष्ठ मास की कथा। धन्यवाद।